आज जो ये स्टोमेन 2023 ऑर्गेनाइज हुआ है, ये दूसरी बार हमारे राजसमंद में ऑर्गेनाइज किया गया है। और कोई भी फेयर, किसी भी इंडस्ट्री का अगर हम फेयर की बात करें, आज ये मार्बल ट्रेड फेयर बोल सकते हैं, स्टोन रिलेटेड सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़, और जो इसका कॉन्सेप्ट है कि मार्बल माइनिंग और मार्बल फैक्ट्री और कटर तो एक चीज़ है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जिस वे में एडवांसमेंट हो चुका है, किस तरीके से हम वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कितने सब्सिडरी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, भले वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हो। स्टोन को हम सिर्फ एक फ्लोरिंग के हिसाब से नहीं, पर स्टोन को हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाउसेस, ब्यूटिफिकेशन ऑफ होटल इंडस्ट्री और ऐसी कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस तरीके के फेयर होते हैं तो एक बिज़नेस को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है, इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि आप कहीं और जाएं और वहाँ की टेक्नोलॉजी देखें, तो हमारे राजसमंद में उन सब टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने यहीं पर इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। आज 155 स्टॉल यहाँ पे स्टोमेन 23 में लगे हैं। तो मैं तो सभी राजसमंद के लोगों से भी यही निवेदन करूँगी कि आप आएँ, देखें, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो हमारे एज ए जनप्रतिनिधि तो हम यही चाहते हैं कि उस इंडस्ट्री को अच्छा बढ़ावा मिले, तो रोज़गार को बढ़ावा मिलता है। आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा सजेशन तो मैंने मंच से भी दिया था और वापस मैं यही रिपीट करूँगी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन स्टोन इंडस्ट्री तो हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से स्टोन को कैसे हम मार्केट कर सकते हैं, इसकी सब्सिडरी प्रोडक्ट्स को हम कैसे मार्केट कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत है। राजसमंद में इतना स्कोप है, राजसमंद में इतनी चीज़ें हैं जो हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्लोबली हमारी हम नहीं पहुंचा पा रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐप डेवलप करके जितने भी लोग हैं मार्बल इंडस्ट्री से, हमारे राजसमंद, आमेर, केलवा, इधर आसपास की सब उदयपुर, उन सबको एक ही एप्लीकेशन के अंदर लाके वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें, एक B2B उनका बिजनेस भी बढ़े, B2C को हम कैसे रीच कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में भी आनी चाहिए, यही समझ। जय हिंद, मेरा नाम श्रद्धा है। मैं शांतिलाल सी मेहता मुंबई ऑफिस चांदपाद से यहाँ पर एग्जीबिशन स्टोमिन में आई हूँ। हमारी कंपनी पिछले 76 वर्षों से अर्थ मूविंग माइनिंग मशीनरीज के स्पेयर पार्ट्स का उद्योग कर रही है और इस क्षेत्र में हमें प्रोत्साहन देने वाली भी हमारी कंपनी है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारी ऑफिस में लगभग 70% से भी अधिक महिलाएं कार्यरत है। ये माइनिंग इंडस्ट्री में, इंफ्रा इंडस्ट्रीज में, काफी इंजीनियरिंग लाइन में महिलाओं का आना बहुत ही एक बेंचमार्क है एंड आई विश के काफी सारी महिलाएं आए, आगे बढ़ के आए, अपना योगदान दे। इससे उनको भी सक्षमता मिलेगी और इस इंडस्ट्री को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा जिससे हम आगे और बढ़ सकते हैं। एप्रिसिएबल है और दीप्ति जी के बारे में मैं इतना सही कह सकता हूँ कि आपका भविष्य अच्छा है, स्वर्णमय है। मंच पे विराजित हमारे रवि शर्मा साहब, डायनेमिक प्रेसिडेंट हैं राजसमंद मार्बल एसोसिएशन के, उनका स्वागत। पारस जी कर्नावट साहब का तहे दिल से स्वागत। हमारे स्पॉन्सर श्रीमान सम्राट केमिकल के किशोर जी और तुलसी कॉरपोरेशन के श्रीमान रमेश जी खट्टर साहब का तहे दिल से स्वागत। जो यहाँ के मार्बल व्यापारी हैं और राजस्थान के जितने भी बड़े शहरों में जहाँ पे आपके कंज्यूमर बहुत रहते हैं, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स ज़्यादा हैं और जहाँ पे आपके मार्बल की खपत बहुत ज़्यादा है, और विदेशों में हम बहुत जल्दी आपके लिए भी स्टॉल वहाँ पे स्थापित करेंगे। इससे क्या होगा, स्टोन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर राजसमंद में बैठे बैठे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाएं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कनेक्ट हो जाएं, और जो हमारी सब्सिडरी इंडस्ट्री है, नॉट डायरेक्टली मार्बल बट मार्बल से रिलेटेड जो सब्सिडरी इंडस्ट्रीज हैं, भली वो हैंडीक्राफ्ट हो, भली वो CNC कटिंग, आपके यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। तय करो। that's what
क्या है एम का प्लास्टिक है BL है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रियांशु मनारिया है। मैं उदयपुर के प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स से बात कर रहा हूँ। आज जो हमने यहाँ पे है स्टोमन इंडिया में डेरिक क्रेन का हमने यहाँ पे डिस्प्ले रखा है। हम डेरिक क्रेन के इंडिया के सबसे सेफेस्ट इक्विप्ड डेरिक क्रेन मैन्युफैक्चरर्स है। हमने जो हमारी डेरिक क्रेन इक्विप कर रखी है, आज हम खुद को ये स्टेट करते हैं कि हमने जो इसके डेरिक क्रेन के अंदर हम DRS जो हमारा खुद का डबल रिडक्शन सिस्टम है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस सेफ्टी टर्म्स में हमारे जो डेरिक क्रेन के रिगार्ड्स में है, आज ही हमने 40 टन वाला डेरिक क्रेन यहाँ पे डिस्प्ले में रखा है। हमारे वेरिएंट्स 40 टन, 50 टन, 60 टन और हमारे 80 टन तक हम डेरिक क्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 100 टन का डेरिक क्रेन का हमारे पास प्रोटोटाइप रेडी है। हम जितने भी हमारे डेरिक क्रेन के आज जितने भी मॉडल्स हैं 40 टन, 50 टन, 60 टन, सेफ्टी रिगार्ड्स में हमारे जो ब्रेकिंग सिस्टम है, हम तीनों में भले वो 40 टन हुआ या 60 टन हुआ, हम तीनों मॉडल्स में हमारे एक ही ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सबसे हैवी ड्यूटी है इन द प्रेजेंट मार्केट। और उसी साथ में जो डबल रिडक्शन सिस्टम हुआ, जो डबल रिडक्शन सिस्टम के हम बारे में बात कर रहे थे, आज प्रेम इंजीनियरिंग ने सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के डबल रिडक्शन वाला सिस्टम प्रोवाइड कराया है, जिसमें विदाउट एनी प्रोडक्शन लॉस आपका जो है सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। सेफ्टी ऑफ माइनिंग लेबर, सेफ्टी ऑफ माइंस ओनर एंड सेफ्टी ऑफ द डेरिक क्रेन ऑपरेटर। नमस्ते सर, चंद्रभान सिंह, रोसोवा इंजीनियरिंग, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। 4 दिन का अंतर्राष्ट्रीय मेला यहाँ पे आयोजन हुआ, जहाँ पे सभी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। रोसोवा ने एज ए स्पॉन्सरशिप यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स मिला। रेजिन लाइन गेंग्सों के ऑर्डर्स कंफर्म हुए हैं और बहुत ही अच्छा मार्केट है राजसमंद। ये हमारा मार्बल इंडस्ट्री का बेस है और यहीं से हम सब की ग्रो हुई है। तो हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे इस तरह के फेयर जो है लगातार लगते रहें और स्थानीय लोगों का और बाहर के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। थैंक यू। सर इधर मार्बल नगरी राजसमंद में मेवाड़ क्लब में आयोजित 4 दिवसीय स्टोन एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टोमेन इंडिया 3 का समापन हुआ। इस अवसर पर स्टोमेन इंडिया 3 के मोहन बोहरा ने बताया कि एग्जीबिशन में आगामी 2024 में एक बार फिर 7 में स्टोमेन 4 में हिस्सा लेने की सहमति जताई। इस आयोजन में 4 दिनों में करीब 7,000 से ज्यादा विजिटर्स ने शिरकत की। अवैध रूप से की जा रही बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते
ये बहुत खुशी की बात है कि ये 4 दिन का जो इवेंट रहा है स्टॉम इन इंडिया 3/2023 जो 12 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ, आशा से बहुत अधिक ये सफल रहा है। लगभग 200 करोड़ का व्यापार यहाँ पे हो चुका है और 600-650 करोड़ की यहाँ पे अभी इंक्वायरियाँ पेंडिंग है, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ व्यापार हुआ है। ये राजनगर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये राजनगर वासियों के लिए और यहाँ के व्यापारियों के लिए एक वरदान है। ये स्टॉम इन इंडिया ने एक इनको नया आयाम दिया है कि भाई सेकंड स्टॉम इन इंडिया कहाँ होगा, ये निर्णय करना बाकी है। लेकिन अभी 155 स्टॉल्स थी, वो हम सोचते हैं 300 क्रॉस स्टॉल्स रहेगी और इसका जो स्टैंडर्ड्स है वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आसपास हो जाएंगे। नेक्स्ट में सारे जो डोम होंगे एयर कंडीशन होंगे और स्टॉल्स बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। CEO स्टॉम इन इंडिया। वर्ष 2023 अक्टूबर में जो हमने 12 से 15 अक्टूबर को स्टॉम इन इंडिया एग्जीबिशन का आयोजन किया था राजसमंद मेवाड़ क्लब में, उसके लिए जो भी हमारे 155 एग्जीबिटर्स यहाँ पे आए और करीब 7000 से ऊपर व्यापारियों ने इसको विजिट किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यापार किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्साहवर्धन है और जो हमारा उद्देश्य है स्टॉम इन इंडिया का बूस्टिंग ऑफ द बिजनेस, उसको चरितार्थ किया। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये स्टॉम इन इंडिया है, जो कि अभी इंडिया में 3rd स्थान पर है, तेजी से प्रोग्रेसिव है और तेजी से ये विस्तारित भी हो रहा है। और मैं आगामी जो हमारा जो स्टॉम इन इंडिया 2024 में अक्टूबर महीने में होने वाला है, उसके लिए भी मैं आप सबको और जो व्यापारी इस मेले में नहीं आ पाए, जो एग्जीबिटर्स इस मेले में आकर लाभ नहीं उठा पाए, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, निमंत्रित करना चाहता हूँ। तहे दिल से पुनः धन्यवाद।